Hello friends, today in this tutorial we are just going to discuss some a very important example regarding to the context free grammar. और यहाँ इस लेक्चर इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट अबाउट दी कॉन्सेप्ट फ्री एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल और बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जांपल लेके चलेंगे कि रेगुलर कोई भी गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस अगर हमें कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर का जो बेसिकली जो टपल्स हैं वो किस तरह से हैं, बी एन सिग्मा और एस और पी। यहाँ पे बी एन जो रिप्रेजेंट करता है नॉन टर्मिनल और सिग्मा रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल वेरिएबल्स और एस जो रिप्रेजेंट करता है जो स्टार्टिंग सिंबल्स होगा वो या स्टार्टिंग वेरिएबल्स की बात करें। और जो पी है वो बेसिकली प्रोडक्शन रूल यानी कि जो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन रूल है। अगर प्रोडक्शन रूल हमें अगर बनाना आ गया तो हम किस बेसिकली सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एक गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है, सपोज करो आर जो गिवन है वो ए एस्टिक दिया है, ठीक है। तो ए क्लोजर का मतलब हो गया कि मुझे वो स्ट्रिंग जो बेसिकली अपसाइलन को मिला के नल को मिला के सारी के सारे नंबर ऑफ एज को ले, यानी कितने भी नंबर ऑफ ए ले हम तो उसको एक्सेप्ट करें। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो कुछ लैंग्वेज इस तरह की आएगी ए की पावर एन और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यदि इसे ऑल एलिमिनेट करें तो एक्चुअली किस तरह की लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ कि अपसाइलन ए और ए और ए कुछ इस तरह की मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसे एक्सेप्ट कर ले तो स्टूडेंट मुझे सबसे पहले क्या देखना होता है इसमें, सिंपल सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग है वो कौन सी है, अपसाइलन है, उसके बाद ए है। तो मैं सबसे पहले अपसाइलन को क्यों ना ले लूँ, उसके बाद मैं देखूंगा इसमें कौन कौन से मेरे जो नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स होंगे। तो मैं देख लेता हूँ कि जब जो टर्मिनल वेरिएबल्स है वो तो सिंपल सा ए ही होगा क्योंकि स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है सारा। तो इसमें चेक कर लेते हैं, अगर सपोज करो ये मुझे लाना हो तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल से प्रेजेंट करता हूँ। सपोज को स्टार्टिंग वेरिएबल में ए लेता हूँ फ्रेंड, अगर मैंने स्टार्टिंग वेरिएबल ए लिया है और ए इसको 10 कर रहा है, अपसाइलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल पहले स्ट्रिंग आगे अगर मैं इसको यहीं फिनिश कर दूँ पहले सिंबल से तो ये हो गया। लेकिन अगर मुझे ए लेके आना है फ्रेंड्स, अगर मुझे ए लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, एस टेन टू ए कर दें, यस ए कर दें। लेकिन चलो ये तो हो सकता है ए टेन टू, लेकिन अगर मल्टीपल एज डालें तब क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं एस कर दूँ तो कई चीज़ें पूरी होने वाली हैं, क्योंकि अगर मुझे ए लाना है तो अपसाइलन एस की जगह अपसाइलन रख दूंगा यहाँ पे तो ए हो जाएगा। अगर मुझे और लाना है तो मुझे इसी एस को मुझे यहाँ पे फिर दोबारा से पुट कर देना, तो कुछ इस तरह से बनेगा एस ए एस और एस की जगह मैं ये अपसाइलन यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा ए अपसाइलन यानी कि ए बन गया। तो इस तरह से मैं अगर रिकर्सिवली इसको कॉल करता रहूँगा और बाद में मैं अपसाइलन की वैल्यू रखूँगा तो स्टूडेंट्स मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ए की पावर एन की टर्म्स में मुझे सारी की सारी स्ट्रिंग मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यानी कि अगर मुझे इसका प्रोडक्शन रूल लिखना हो तो स्टूडेंट बहुत आसान है प्रोडक्शन रूल लिखना। तो मैं इसे थोड़ा देर के रब कर देता हूँ और मैं इसका प्रोडक्शन रूल जो है वो आपको क्लियर है। इस तरह से अगर मैं ग्रामर लिखूँ तो ग्रामर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आएगी। ग्रामर की मैं बात करूँ तो ग्रामर स्टूडेंट्स किस तरह की आएगी, तो सबसे पहले क्या होता है सेट ऑफ टर्मिनल्स की बात नॉन टर्मिनल्स की बात करते हैं। तो हमने एक ही तो लिया था स्टूडेंट, इसमें एक ही एस लिया है तो वो क्या हो गया, सॉरी एक ही आपका क्या हो गया टर्मिनल हो गया। दूसरा क्या होता है हमारे इनपुट वेरिएबल्स, तो इनपुट वेरिएबल्स कौन से हो गए, यानी कि टर्मिनल तो ए ही था, यानी कि एक ही इनपुट टर्मिनल लिया हुआ था हमने टर्मिनल वेरिएबल्स। और उसके बाद क्या था आपकी स्टार्टिंग सिंबल हमने यही एस को ही लिया तो एस ले लेते हैं। इसके बाद मेन चीज था आपका प्रोडक्शन जो रूल्स थे, प्रोडक्शन जो थे वो प्रोडक्शन रूल्स की बात करते हैं, वो हमने क्या बनाया था एस टेन टू एस और एस टेन टू सॉरी ए एस और लिखा था एस टेन टू अपसाइलन। तो ये हमारे प्रोडक्शन रूल थे। तो अब इससे देखो इससे सारे ये ग्रामर जो है वो इस लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी, यानी कि इस ग्रामर से ये ग्रामर बेसिकली किसके लिए जो आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए का क्लोजर, इसके लिए ये वैलिड है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज को बहुत छोटा एग्जाम्पल सेकंड में ले लेता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल लिया है मैंने आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्लोजर। तो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लें। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज क्या निकल के आएगी, अगर बहुत सिंपल तरीके से देखूँ तो यहाँ पे एप्सिलॉन भी हो सकता है, यस ए भी हो सकता है, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं वीडियोस में। और ए भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ए भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। इस तरह से बी को लेना चाहें तो बी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इस तरह से ए सॉरी
ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। इस तरह से मल्टीपल कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जो ए बी का कॉम्बिनेशन हो, एक सिंपल ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, साइलेंट है, इसके बाद फिर ए, फिर कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो स्टार्टिंग से लेके चलूँ, एक सिंबल ले लेते हैं एस, मैंने एक सिंबल ले लिया, एस को मैं क्या मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, एस को मैं एप्सिलॉन लेके चलता हूँ, यानी कि पहले वाले के लिए। अब सेकंड मुझे ए लेके आना है, ए भी हो सकता है। तो इस समय इसके केस में मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ करता हूँ एस टू ए एस करता हूँ तो एस एप्सिलॉन रख दूंगा तो ए आ जाएगा, यस कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रोडक्शन रूल हो सकता है, ए एस हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। और एस अगर मैं रिपीट करना शुरू करूंगा यहाँ तो ए की टर्म में मिलना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ऐसा बी भी तो आ सकता है, इसमें बी भी हो सकता है और क्या कहते हैं बी भी हो सकता है, ऐसे मल्टीपल टाइम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम इसी तरह से बना देंगे एस टेन टू। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, एस टेन टू स्टूडेंट्स क्या कर दें, अगर एस टेन टू बी एस कर दें तब भी चलेगा। क्लियर स्टूडेंट। तो अभी यहाँ देखें, अब इनको अगर इंटरफेयर करें, मतलब इनको इंटरचेंज करें आपस में, तो क्या हो सकता है, यानी कि सारी स्ट्रिंग आ सकती हैं। क्या आ सकते हैं कि अगर सपोज करो ये रूल आपने बनाया है, एक बार देख लेता हूँ स्टूडेंट आ रहा है, कवर हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। ये स्टूडेंट क्लियर है। तो सिंपल ये समझ में आता है कि अगर सपोज करो मुझे कोई ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जो ए बी का कॉम्बिनेशन है, ए इससे तो सारा इन दोनों से तो बी के सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, इन दोनों से ए के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, लेकिन ए बी के कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो वो इन तीनों से आएंगे। जैसे सपोज करो मैं एक स्ट्रिंग चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ, सपोज करो मुझे ए बी ए चाहिए, सपोज इतनी बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी सबसे पहले क्या आ रहा है ए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा एस टेन टू ए एस लिखूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद ए आ रहा है तो मैं यहाँ से फिर एस को उठाऊंगा ए एस, तो यहाँ पे ए एस आ जाएगा, यस ए एस आ गया। अब मुझे बी आ रहा है तो बी के केस में क्या करो, ये वाला जो रूल है ये उठाऊंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट बी एस आ जाएगा। बी एस के बाद फिर ए आ रहा है, फिर मैं इसे उठा लूंगा तो क्या जाएगा ए एस आ जाएगा स्टूडेंट। ए एस में फिर ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है तो फिर क्या उठाऊंगा स्टूडेंट ए एस उठाऊंगा। अब मुझे नहीं चाहिए, अब मेरे से स्ट्रिंग आ गई, तो मुझे इसकी जगह क्या चाहिए, नल हो जाए तो बेटर है, तो एप्सिलॉन उठा लूंगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का कोई मतलब नहीं, तो यानी कि मेरी स्ट्रिंग ये आ गई। तो ऐसे पहले कोई भी स्ट्रिंग आप लेंगे तो सब पे जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं इसके लिए अगर मैं ग्रामर लिखूं तो ग्रामर क्या लिखूं, बहुत सिंपल से ग्रामर लिखना है। ग्रामर में क्या करते हैं, सर इधर से ले लेते हैं, ग्रामर में क्या लिखते हैं, ग्रामर में सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास इनपुट सिंबल्स, सॉरी नॉन टर्मिनल सिंबल्स की मैं बात करूँ, वैल्यूज की बात करता हूँ, तो वो इसमें सिंपल मैंने भी यहाँ पे एक ही लिया है। एक क्या लिया है, वो सिंपल सा जो है वो एस लिया हुआ है, ठीक है। और जो टर्मिनल है वो उसमें मैंने ए और कॉमा बी दिया है, तो ये दोनों आ गए। सेकंड इसमें स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग स्टेट थी वो भी यही है। और अगर प्रोडक्शन रूल की बात करें तो मैंने क्या बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिंपल एस टेन टू ए एस कर दिया है और एस टेन टू बी एस कर दिया है और एस टेन टू एप्सिलॉन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये भी समझ में आ रहा होगा, ये मेरे प्रोडक्शन रूल आ गए किसके लिए, कि इसके लिए ए प्लस बी की क्लोजर ये रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके लिए मैंने बना दिया। अब दूसरा एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एग्जांपल मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। थर्ड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे सपोज करो अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं, अगर मेरा आर क्या है, ए प्लस बी का क्लोजर है और यहाँ पे मैं सपोज करो ए ले लेता हूँ और यहाँ पे ए प्लस बी का क्लोजर लेता हूँ। अब इसमें देखना है इसमें किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, सिंपल से ये अभी हमें देखना होता है कि हम किस तरह से नॉन टर्मिनल की बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, टर्मिनल वेरिएबल्स की बात करें तो ए भी आ रहा है इस एक्सप्रेशन को देख के। नॉन टर्मिनल देखने कितने वेरिएबल्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो वो नॉन टर्मिनल में जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर सपोज करो यहाँ देखा जाए कि ये और ये दोनों, अगर लैंग्वेज की बात की देखा जाए, अगर मैं इसमें लैंग्वेज की बात देखूँ तो किस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, ये स्टार्टिंग में सबसे पहले स्ट्रिंग ए तो होगी, इसके बाद क्या होगा, ए तो हो नहीं होना है, स्टार्टिंग नहीं बोल सकता, अगर ये एप्सिलॉन हो जाए, ये एप्सिलॉन हो जाए तो ये ए हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर सपोज इसमें से मैंने ए चूज कर लिया और यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग हो गई ए, तो ये भी हो जाएगा और इसको मैंने एप्सिलॉन ले लूँ। और इसी तरह से क्या हो सकता है स्टूडेंट, बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है। इससे सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें कम से कम बीच में टू एक साथ होंगे ही होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए अगर देखा जाएगा, इसके लिए मैं अगर ग्रामर बनाना चाहूँ तो कैसे बना पाऊंगा, बहुत आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले इसको यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ए प्लस बी का क्लोजर में ले लेता हूँ स्टूडेंट्स और ए, इसको समझिएगा, थोड़ा बहुत आसान है, टफ नहीं है स्टूडेंट। अभी यहाँ इसको मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का क्लोजर है, तो यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या मान लूँ, अगर मैं इसको वेरिएबल ए नाम देता हूँ और ये ए है और ये भी क्या है, दूसरा वेरिएबल भी सेम ही है, ये देखो दूसरा वेरिएबल, तो इसको भी मैं सेम ही रखूंगा इधर पे। तो इस तरह का इसको भी मैं क्या कर दूँ, एक वेरिएबल का नाम देता हूँ ए, ठीक है। तो इससे रिप्रेजेंट हो सकता है यस। अब मुझे ए के लिए प्रोडक्शन रूल देखने हैं और बी के लिए देखना है, इसके लिए रूल्स क्या हो सकते हैं,
तो अभी स्टूडेंट अभी याद है, अभी मैंने इससे पहले इसलिए इसे रिमूव नहीं किया, यहाँ पे देखा a प्लस बी का क्लोजर है, तो a प्लस बी के क्लोजर के लिए यहाँ पे मैंने नॉन टर्मिनल वेरिएबल क्या लिया था s, और s से मैंने प्रोडक्शन रूल क्या निकाले, ये निकाले थे। तो अगर इसके लिए भी a से निकालेंगे तो प्रोडक्शन रूल क्या बन के आएंगे, सिंपल रेसिस्टेंस यही तो बन के आने वाला है। a टू एप्सिलॉन हो गया, a टाइम टू क्या हो जाएगा a, और सॉरी स्मॉल a है, a हो जाएगा, और यहाँ पे a टाइम टू बी ए हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये होने वाले हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये, तो ये रूल इसके लिए हो गए, तो ठीक है। तो यही चीज इसके लिए भी होंगे, के लिए, तो यानी कि अब क्लियर है। तो मुझे क्या करना है, अगर इसके लिए मैं ग्रामर बनाऊं तो बहुत आसानी से बना सकता हूँ। ग्रामर क्या बन के आएगी इसकी, ग्रामर क्या बन के आने वाली है, ग्रामर ये बन के आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें सॉरी नॉन टर्मिनल कौन कौन से आ गए, बहुत आसानी से आपने देखा। नॉन टर्मिनल सिंबल्स क्या हो गए, एस था एक और एक ए लिया था, दो ही हमने नॉन टर्मिनल सिंबल लिए। और इसमें जो टर्मिनल सिंबल्स कौन से हैं, टर्मिनल कौन से हैं, ए और बी है, यस ए और बी है, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग स्टेट हो गई, एस हो गई, स्टूडेंट बिल्कुल सही एस स्टेट हो गई। और इसके लिए आप बता सकते हो प्रोडक्शन रूल, अभी मैंने डिस्कस किया है प्रोडक्शन रूल क्या आए हैं, तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखा था एस टेन टू ए ये लिया था। सेकंड क्या बनाया था, एस टेन टू ए सॉरी एस टेन टू ए बनाया था, और एस टेन टू बी ए बनाया था, और तीसरा ले ले एस टेन टू एप्सिलॉन बना, सॉरी नो गलत हो गया, क्योंकि ए की बात कर रहा हूँ, एस तो लिया नहीं है, अब तो ए ले लिया है। तो ए टेन टू यहाँ पे हमने क्या लिया था, ए टेन टू ए लिया था, और ए टेन टू बी ए ले लिया था। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर होगा। और इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिया था, ए टेन टू एप्सिलॉन ले लिया था, ठीक है। तो ये मेरे प्रोडक्शन रूल खत्म हो गया। तो ये देखो स्टूडेंट, ये आपका ये ग्रामर बन गई, किसके लिए, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब प्लस समझ में आया। अब आप कोई सी स्ट्रिंग बना के रख लीजिए, आपको ये लग रहा है इनमें से ले लीजिए, कोई दूसरी स्ट्रिंग लग रहा है तो उसे ले लेते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, जिसके थ्रू से वेरीफाई करता हूँ कि ये ग्रामर जो है वो सुटेबल है या नहीं। सपोज करो मैंने ये हो सकता है, यस ए ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने ये 2a ले लिया, यस ए ले लिया, उसके बाद बी ले लिया। क्या ये सुटेबल होगा, हाँ बिल्कुल, देख चेक करते हैं इसके लिए, क्योंकि 2a तो आ ही रहे ना। तो सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा कि ए है, तो इसको यानी कि हमने ये एस लिया होगा, एस ए और ए सबसे प्रोडक्शन यूज लिया होगा। मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, स्टार्टिंग में ए चाहिए, तो मैं ये वाली उठाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ए, ठीक है, ए यस, थोड़े प्यार से लिखूंगा। इसकी जगह मैं एप्सिलॉन रख दूं तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा स्टूडेंट। अभी यहाँ पे क्या लेना, बी लेना है, तो इसके लिए कौन सा लेंगे, वाले उठाएंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे बी ए, यस हो गया, बी ए हो गया स्टूडेंट, क्योंकि मुझे यहाँ बी लेना है। फिर इसके लिए मुझे क्या है, बी और चाहिए, तो मैं यहाँ फिर हटाएंगे, क्या रखूँगा, बी ए उठाऊंगा। फिर क्लियर, अब मुझे क्या, अब मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए था। तो इस समय इसकी जगह ए की जगह क्या एप्सिलॉन रख दूंगा, तो एप्सिलॉन हो गया, तो मेरी ये स्ट्रिंग क्या होगा, एक्सेप्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स क्लियर है। तो यानी कि ये जो ग्रामर मैंने बनाई है वो हर स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्टेबल है, जिसमें एटलीस्ट 2 ए होंगे। अब एक थर्ड वाली और देखते हैं स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं फिनिश करता हूँ इसको। देखो फोर्थ एग्जांपल और लेते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर सपोज करो मैं कुछ इस तरह से लेता हूँ, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन एक एस तरह से ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, जीरो का क्लोजर ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ स्टूडेंट, इसे आप अपने आप कर लेंगे। और यहाँ पे 0 + 1 का क्लोजर ले लो, तो बहुत आसान है स्टूडेंट। अगर ये तीनों एग्जांपल समझ में आ गए तो ये भी बहुत इजीली समझ में आने वाला है। इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ देखो 1 तो है, ये तो 1 है, लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो यार, ये चीज क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे दोनों क्या था स्टूडेंट्स, दोनों एक ही था, तो ए वेरिएबल लिए, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनल जो वेरिएबल आएंगे वो अलग अलग आने वाले हैं। बस इतना ही कर रहा है आपको, क्योंकि दोनों ही चीजें, दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है, रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ए मान लूँ स्टूडेंट्स, और इसको बी मान लूँ, और यहाँ पे 1 ले लूँ, तो चलेगा, यस बिल्कुल दौड़ेगा। और मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे सेट ऑफ रूल किसके लिए बनाने हैं स्टूडेंट्स, ए के लिए बनाने हैं और बी के लिए बनाने हैं। इधर से है प्रोडक्शन रूल इसके लिए बनाने हैं, ये बना सकते हैं। अभी 0 का क्लोजर का मतलब है, यहाँ पे हमने ए का क्लोजर निकाला था, तो इसके लिए मैंने एक्सप्रेशन क्या बनाया था, यहाँ देखो, यहाँ बनाया था एस टेन टू ए, तो यहाँ ए था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी ए टेन टू क्या आ जाएगा, 0 ए आ जाएगा, और ए टेन टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसके लिए बन गया। इस तरह बी के लिए देखें तो 0 + 1 का क्लोजर है, तो यहाँ देखें ए प्लस बी का क्लोजर है, ए प्लस बी का क्लोजर है, ए प्लस बी का क्लोजर क्या है, 0 + 1 का क्लोजर है। तो नहीं कि वाले सेट ऑफ रूल आए थे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एस सॉरी बी टेन टू क्या लिखा, 0 और बी, और क्या लिख सकता हूँ, 0 क्या, और बी टेन टू 1 बी ले सकता हूँ, और बी टेन टू
एप्सिलॉन ले सकता हूँ। क्लियर? तो इससे ये रूल्स आ गए। इसके लिए अगर प्रोडक्शन रूल बनाओ ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर इसके लिए अगर मैं इसके लिए अगर ग्रामर डिजाइन करूं तो ग्रामर बहुत आसानी से बना सकते हो स्टूडेंट्स। ग्रामर क्या ले सकते हैं कि हम इसमें जो नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं देख सकते हो आप लोग। एक ए है, सॉरी पहला तो एस लिया है स्टूडेंट्स, एस लिया हुआ है। दूसरा कौन सा है आपका एस है। दूसरा कौन सा ए है। तीसरा कौन सा बी है। अब यहाँ पे टर्मिनल वेरिएबल की बात देखें तो यहाँ पे क्या 0 और स्टूडेंट्स 1 है। ये चीज समझ में आ रहा होगा। और स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऐसी दी हुई है। प्रोडक्शन रूल की बात करते हैं तो यानी कि आप देख सकते हो सबसे पहला प्रोडक्शन रूल क्या बनाया मैंने, A1 B बनाया। दूसरा क्या बनाया, A टेंड टू 0 A और A टेंड टू एप्सिलॉन। ठीक है, अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गई इधर से तो समझ लेना, बाकी समझ में आ गया होगा। B टेंड टू 0 भी आ गया और B टेंड टू आपका 1 भी आ गया और स्टूडेंट्स B टेंड टू एप्सिलॉन आ गया। ये आपका बन गया प्रोडक्शन रूल। आप कोई भी स्ट्रिंग आप यू कैन टैली कर सकते हो। ठीक है, वो उसमें वेरीफाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप थोड़ा प्रेस करके देखेंगे आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे मैं इसके बाद जो एग्जाम्पल आने वाला हूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।